आपके पापा पर आय से अधिक संपत्ति मामले का आरोप था और बताया गया कि 6 लाख रुपए उनके पास अधिक था। जो जानकारी है उसके अनुसार ये पैसा आपको पढ़ाने में ही पिताजी ने खर्च किया था। तो लगता है कि जो सम्मान विधायकी चले जाने के बाद पिताजी का गया था वो सम्मान आज आप लौटा रही हैं उन्हें। कांग्रेस में पहले से कई महिला विधायक हैं, अम्बा प्रसाद आपकी ही उम्र की लगभग होंगी, दीपिका पांडे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, आप उनको देखती होंगी तो कभी आपके मन में ख्याल आया था कि हम भी विधायक होते? आय से अधिक संपत्ति मामले में जो आपकी विधायकी गई थी बताया गया कि 6 लाख रुपए अधिक है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार इसी बेटी को आपने पढ़ाने में वो 6 लाख रुपए खर्च किया था। तो लगता है कि जो विधायकी जाकर आपका जो सम्मान चला गया था आज वही सम्मान आपकी बेटी लौटाकर आपको दी है। तब क्या है कि मैं अपने बेटी लोगों के लिए 50 हज़ार रखा था। अच्छा। और मैंने इसको स्कूल भेजा, फीस दिया, इन चीज़ों को लेकर DA केस किया। कोई अगर मतलब राशि होता, संपत्ति होता, ज़मीन का दस्तावेज होता तब तो कोई बात ही नहीं है। अभी चूंकि आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे इसलिए बेटी को लड़ा है, आगे चाहेंगे कि आपकी बेटी पॉलिटिक्स में ही रहे? मांडर उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की और बंधु तिर्की दोनों हैं। शिल्पी पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। ये जीत किसकी हुई है, शिल्पी नेहा तिर्की की, बंधु तिर्की की, कांग्रेस की या महागठबंधन की सरकार की? ये जीत मांडर की जनता की जीत है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी चीज़ें हैं वो जनता से ही कनेक्टेड है। तो अगर जनता नहीं होती, जनता हमें नहीं जिताती, तो इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं हो पाता। अच्छा, जब पापा पर आरोप लगा फिर इनकी विधायकी गई, आप बाहर नौकरी करते थे, कहीं बेंगलोर में करते थे, बेंगलोर में नौकरी करते थे, वहाँ से छोड़ के आए, बहुत कम समय मिला, पहली बार आप पॉलिटिक्स में आए और जीत हासिल की सिर्फ 1 महीना के दरमियान। कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ करना पड़ा, क्या कुछ नया देखने को मिला? बहुत मेहनत करना पड़ा, लोगों से सच्चे रूप में कनेक्ट करना पड़ा, और हम गांव-गांव घूमे हैं, बहुत ग्राउंड वर्क हुआ है, बहुत फील्ड वर्क हुआ है इस दौरान, और एक नई चुनौती की तरह मेरे जीवन में आया ये पल। मगर मैंने पूरा कोशिश किया अपने तरफ से, जितना भी मेहनत हो सकता था, परिश्रम हो सकता था, दिन रात मैंने बस कोशिश किया है, क्योंकि बाबा ने जितना मेहनत किया है इस क्षेत्र में उसको प्रूव करने के लिए, उसको लोगों तक एक तरह से पहुंचाने के लिए, उन बातों को, जो सच्चाई की बात थी, जो बाबा के ऊपर गलत आरोप लगे थे, उन सभी बातों का जो सच्चाई था, उन सभी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। कई लोग बोल रहा था कि शिल्पी नेहा तिर्की बहुत अच्छे से बात करती है, कपड़ा भी बहुत ढंग से पहनती है। लगता है कि इन सब बातों का भी बहुत वोटर पर असर पड़ा, जो आप बहुत व्यवहारिक तरीके से लोगों से मिल रही थी, बात कर रही थी, जब भाषण भी दे रही थी तो लग रहा था कि हाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। देखिए, ये तो जनता ही बता पाएगी। मैं इतना ही कोशिश करती थी कि जो भी सच्चाई है उसे मैं लोगों के सामने रख पाऊँ, और मैं पूरा कोशिश करती थी इस चीज़ को करने का। अच्छा, आपके पापा पर आय से अधिक संपत्ति मामले का आरोप था और बताया गया कि 6 लाख रुपए उनके पास अधिक था। जो जानकारी है उसके अनुसार ये पैसा आपको पढ़ाने में ही पिताजी ने खर्च किया था। तो लगता है कि जो सम्मान विधायकी चले जाने के बाद पिताजी का गया था वो सम्मान आज आप लौटा रही हैं उन्हें? बिल्कुल, एक तरह से मैं लौटा रही हूँ, मगर ये जनता ने इस चीज़ को पॉसिबल कर दिखाया है। अगर जनता हमारे बात पे विश्वास नहीं करती थी, वो हमारे से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, तो आज ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं सारा श्रेय जनता को, मांडर की जनता को देना चाहती हूँ। आप यूथ हैं, अभी जीत कर आ गई, आप चाहेंगे कि और यूथ जो है पॉलिटिक्स में आए, और आप जब जीत के आ गई हैं और ये कारवां जो है आगे भी जारी रहेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका जब टर्म खत्म हो फिर पिताजी आगे चुनाव लड़ लें? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैंने तो आज सोच के भी आया था कि रिज़ल्ट जो भी हो, मैं इस बाबा का काम को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक गेटवे था। एक तरह से किस्मत ने मुझे लाके इसमें खड़ा कर दिया, मगर मैं पूरा कोशिश करती इस चीज़ को आगे लेके जाने का, और आज तो नतीजा भी ऐसे आया है कि मुझे अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल एंड फुल मिल चुका है। और बिल्कुल जो भी युवा हैं उनको मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह से जैसे मतलब अगर आप बोल अच्छा सकते हैं, आप लिख अच्छा सकते हैं, आप एक आवाज़ उठा सकते हैं, एक फाइटर है आप में, आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने का विल पावर है, तो बिल्कुल आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे शिक्षित लोगों का, हमारे जैसे जो विचार रखते हैं, इतना सेक्युलर विचारधारा के लोगों का इस सिस्टम में बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस में पहले से कई महिला विधायक हैं,
हैं, अम्बा प्रसाद आपकी ही उम्र की लगभग होंगी, दीपिका पांडे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, आप उनको देखती होंगी, तो कभी आपके मन में ख्याल आया था कि हम भी विधायक होते? मन में ख्याल तो नहीं आया था, मगर ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है, वुमेन कैंडिडेट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है, और मैं बिल्कुल इनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। जिस तरह से ये सदन में अपना आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ये सब बहुत एजुकेटेड है, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, इस चीज़ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। किसी किसी को एडमायर करती हैं? सारे, और हमारे आपने सारा जो नाम लिया, अम्बा प्रसाद जी हैं, पूर्णिमा पांडे जी, राइट, पूर्णिमा नीरज सिंह, यस वो है, दीपिका पांडे जी, हाँ सारे का कांग्रेस में जो स्पोक्स लोग हैं, स्पोक्स पर्सन है, बोलती हैं जो स्पोक्स पर्सन है, वो बहुत ही मतलब एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे मुझे। आप भी बोलिएगा उसी तरह कुछ कि झारखंड में भी जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, अब 2.5 साल तो बीत गया, 2.5 साल पापा को मौका मिला, 2.5 साल आपको मिलेगा, तो अब जो यूथ की आवाज़ है, जो डिमांड है, अभी तो तुरंत चूंकि जीती हैं आप, इस पर बात करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि रोजगार और ये सब मसले पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक युवा हूँ और एक महिला हूँ, ये सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी इन सभी चीज़ों के हित में आवाज़ उठाने का, और बाबा का जैसा झारखंडियों के लिए, झारखंड के लिए एक लड़ाई रहा है, उस लड़ाई को मैं आगे भी लेके जाऊँगी। हाँ, आय से अधिक संपत्ति मामले में जो आपकी विधायकी गई थी, बताया गया कि 6 लाख रुपए अधिक है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार इसी बेटी को आपने पढ़ाने में वो 6 लाख रुपए खर्च किया था, तो लगता है कि जो विधायकी जाकर आपका जो सम्मान चला गया था, आज वही सम्मान आपकी बेटी लौटाकर आपको दी है, जिसको पढ़ाने में वही पैसा खर्च किए थे। नहीं, ये एक अलग बात है, उसमें वो उसको इससे कोरिलेटेड करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया कि जिन लोगों ने PIL किया फर्जी दस्तावेज देकर, और उस दस्तावेज की जांच की गई, उसी के आधार पर CBI को कुछ मिला नहीं, उन्होंने हमको क्लोजर रिपोर्ट दिया। तब क्या है कि मैं अपना बेटी लोगों के लिए 50 हज़ार रखा था। अच्छा। और मैंने इसको स्कूल भेजा, फीस दिया, इन चीज़ों को लेकर DA केस किया। कोई अगर मतलब राशि होता, संपत्ति होता, ज़मीन का दस्तावेज होता, तब तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से किया गया, बिल्कुल मैंने कोर्ट का आदेश है, हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहूँगा कि भाई बगैर आप प्रूफ इस तरह से आप हरासमेंट करना, परेशान करना, जो एक संघर्ष से बना है नेता उसको, और उसका विधायिका तक चला गया पूरा करके। अब सवाल हमको था, हम बिल्कुल आश्वस्त थे, हम जीतते इस चुनाव में, हमको पता था, लेकिन पैसा कौड़ी कहाँ से इतना खर्च होता है चुनाव में, परेशान कर रख दिया, समय रख दिया। मेरा 3 महीना, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीना काम नहीं कर पाए, उपचुनाव हुआ, कितना राशि तुम्हारा उसमें खर्चा हो गया, ये बात है। ये सरकमस्टेंसेस है, बेटी को हम इस पर हम चुनाव लड़ा गया, इसको बहुत समझाया गया, जॉब में था, ये तो तैयार हो गया, अगर नहीं आती तो फिर दिक्कत होता, क्या होता, तो ठीक है, खर्च करता भी होता, लोग किया जाता। अच्छा, ये अभी चूंकि आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे इसलिए बेटी को लड़ा है, आगे चाहेंगे कि आपकी बेटी पॉलिटिक्स में ही रहे? अब बिल्कुल, आप पॉलिटिक्स में आ गए, आप आगे मेहनत करे, काम करेंगे, इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। जनता ये बेंगलोर में ब्रांड मैनेजर थी, अब बंधु तिर्की का जो ब्रांड है उसको मैनेज करने का काम करेंगे। हाँ, इतना तो इसमें, यही ना? बिल्कुल। आप क्या काम करते थे वहाँ? ब्रांड मैनेजर। यस। तो यहाँ ब्रांड कांग्रेस का बड़ा है, सभी तो बोल रहा है कि मांडर में बंधु तिर्की का ही ब्रांड सबसे बड़ा था। बिल्कुल, बंधु तिर्की का जो ब्रांड है मांडर में, वो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, और उसी को अब जैसे आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस भी पूरे राज्य में स्ट्रांग हो रहा है ना, तो ये सब जो एडेड इफेक्ट है, जो एक लीडरशिप होता है, उसको सही तरह से पार्टी में लाना ये अब हो रहा है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए बंधु तिर्की हैं और उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की, जो अभी अभी तुरंत एकदम ताज़ा बोला जाए तो विधायक बनी है और अब ये विधानसभा जाएंगी। चूँकि कांग्रेस में पहले से भी कई महिला विधायक हैं जो मुखर हो गए विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाते रही हैं, कई मुद्दे पर बोलते रही हैं। अब चूँकि शिल्पी नेहा तिर्की जो जीत के आई हैं वो पढ़ी लिखी हैं, बेंगलोर में जॉब करती थी, ब्रांड मैनेजर थी और अब यहाँ से यह विधायक बनी है, तो कई उम्मीद खास करके युवाओं को इनसे अब जुड़ गई है। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in